हेलो एवरीवन, नम्रता मैम इज बैक विथ अ बैंग। और आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि आप लोगों का जून अटेम्प्ट में जो भी स्कोर रहा है उस स्कोर को हम जुलाई अटेम्प्ट में कैसे बूस्ट करें। फॉर एग्जाम्पल, आपका अगर 150 का टोटल बन रहा है जेई मेंस जून अटेम्प्ट में, तो आप उसको 190 प्लस कैसे लेके जाओगे। अगर आपका 100 स्कोर था तो उसको 140 प्लस 150 प्लस कैसे लेके जाओगे। तो ऑफ कोर्स जो आंसर है ना बच्चों, वो किस पे लाई करेगा पता है आपको। जून अटेम्प्ट में जो पेपर्स कंडक्ट हुए थे ना, जो 12 पेपर कंडक्ट हुए थे, उस पूरे पेपर्स के एनालिसिस में ही ये आंसर छुपा हुआ है। ये स्ट्रैटेजी छुपी हुई है कि हम लोग अपने एग्जिस्टिंग स्कोर से 50 नंबर या उससे भी ज़्यादा कैसे एक्स्ट्रा गेन करें। ठीक है, तो हम लोग पहले समझते हैं कि क्या क्या टॉपिक्स में से क्या क्या क्वेश्चंस आए थे, किस टॉपिक्स में से एक्चुअली कितने क्वेश्चंस आए थे। तो हम चैप्टर वाइज एनालिसिस करेंगे और हम लोग रिवील करेंगे कि हम लोग का एक्शन प्लान क्या होना चाहिए। और एक सरप्राइज भी है इन द एंड ऑफ दिस सेशन। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। और यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए जो डेटा लेके आई हूँ, आपको दिख रहा है चैप्टर वाइज और उनके साथ साथ क्वेश्चंस। तो आपको पता है ऑलरेडी कि जून अटेम्प्ट में 12 पेपर्स हुए थे, राइट। तो 12 पेपर्स मतलब 12, ओके, 12 इंटू 30 करेंगे। हर पेपर में 30 मार्क 30 क्वेश्चन आए थे, तो 360 क्वेश्चन आपके सामने आए थे, राइट। अब उन 360 क्वेश्चन में से आप देख सकते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल ट्रिग्नोमेट्री में कितने क्वेश्चन आए थे, 7 + 5। ठीक है, उसी तरह से अगर मैं हाई वेटेज चैप्टर्स को आइडेंटिफाई करते चलूं, तो हाई वेटेज चैप्टर्स देख लेते हैं। तो सीक्वेंस एंड सीरीज आपका हाई वेटेज में लाई करता है, जो 2021 के अकॉर्डिंग भी हाई वेटेज चैप्टर है। मैं आपको बता देती हूँ, 2022 के अकॉर्डिंग भी, 2021 के अकॉर्डिंग भी। ठीक है, एंड उसी के साथ साथ अगर मैं बात करूँ तो बाइनोमियल थ्योरम से 15 क्वेश्चन आए हैं, राइट। तो अगेन वो 2021 में भी हाई वेटेज चैप्टर था और अभी भी हाई वेटेज चैप्टर है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मेट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। मैं बार बार बोल चुकी हूँ कि ये चैप्टर तो मतलब 2021 में हीरो था, और यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि 27 गुड क्वेश्चंस यहाँ पे आए हैं, राइट। एंड एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स, अगेन ये भी हाई वेटेड चैप्टर्स में से एक है। 25 क्वेश्चंस आए हैं। एंड डेफिनेट इंटीग्रेशन 2021 से थोड़ा सा वेटेज कम है, बट स्टिल ये हाई वेटेज चैप्टर्स में से है। मतलब जैसे जैसे मैंने 2022 जून का एनालिसिस किया तो मुझे पता चला कि ये एनालिसिस 2021 से बहुत ज़्यादा डेविएट हुआ ही नहीं है, एग्जैक्टली सेम है। तो मोस्ट प्रोबेबली जुलाई में भी आपके यही हाई वेटेज चैप्टर रहने वाले हैं। साथ ही साथ डिफरेंशियल इक्वेशन, अगेन सेम थिंग, 2021 में भी ये हीरो था। वेक्टर एंड 3D ऑफ कोर्स हाई वेटेज चैप्टर्स में से आते हैं। तो ये था एनालिसिस। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं कि इन चैप्टर्स में से इस डेटा का हम करें क्या। हमारे पास डेटा तो आ गया जून अटेम्प्ट में, इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन आए, इसमें से कम आए। ये सारे डेटा का हम हमारे लिए यूज़ कैसे करें, दैट इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। तो वो भी मैं आप लोगों के लिए होमवर्क करके आई हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो हाई वेटेड चैप्टर्स को मैंने लिस्ट कर लिया है, राइट। तो हाई वेटेड चैप्टर में से सबसे पहला मुझे लगता है कि सबसे पहले इजी किल चैप्टर भी है। तो मेट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स को आपको छोड़ना ही नहीं चाहिए। ठीक है, आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 2 से 4 क्वेश्चन, और एक ये इजी चैप्टर है, इसके क्वेश्चंस रिलेटिवली आसान आते हैं। साथ ही साथ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स भी छोड़ना नहीं चाहिए। 2 से 3 क्वेश्चंस हैं, अगेन 2021 में भी 2022 दोनों में ये हाई वेटेड चैप्टर्स की कैटेगरी में आता है। साथ ही साथ डिफरेंशियल इक्वेशन भी एक स्कोरिंग चैप्टर है। मुझे तो काफ़ी सारे बच्चों की डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए रिक्वेस्ट आई है कि मैम इसी का ही सेशन ले लो। तो मैं आपको बता रही हूँ कि 2 क्वेश्चंस आप जुलाई में भी एक्सपेक्ट कर सकते हो आपके पेपर में। और 3D ज्योमेट्री एंड वेक्टर आप देख सकते हो, 3D ज्योमेट्री और वेक्टर जो है उसमें भी आपको 2021 एंड 22 दोनों में हाई वेटेड चैप्टर्स की कैटेगरी में आए हैं। सीक्वेंस एंड सीरीज की मैं क्या बात करूँ, एक तो ये चैप्टर जो है ना वो मैं आसान नहीं बोलूँगी, अच्छा, बट आप लोग क्लास 11th में शुरुआत के चैप्टर्स में पढ़ते हो और काफ़ी सारे बच्चों का ये स्ट्रॉन्ग रहता है चैप्टर। तो इसीलिए ये इजी किल चैप्टर है, जस्ट बिकॉज क्योंकि वो 11th क्लास के बिगिनिंग में होता था, क्लास 10th में भी उसके बेसिक्स आते थे। तो ये भी चैप्टर आपको नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है, ओके। बट अगेन आपकी कितनी प्रेपरेशन है किसी चैप्टर को लेके वो बहुत डिपेंड करेगा, क्योंकि अब लास्ट
10 डेज बचे हैं, ठीक है। तो अभी एक्शन प्लान पे आ जाते हैं और सरप्राइज रिवील पे भी आ जाते हैं। तो मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ 7 डेज क्रैश कोर्स फॉर जुलाई अटेम्प्ट, ठीक है। तो आप लोगों ने मुझे रिसेंट वीडियो पे इतने कमेंट्स करके क्या क्या बताया कि मैम ये कर लो ये कर लो, तो मुझे एग्जैक्टली समझ में आया कि क्योंकि आपके पास जून अटेम्प्ट में इतने सारे क्वेश्चंस हैं, इतने स्कैटर्ड चीज़ें हैं, तो मुझे लगता है कि मुझे आपको एक कलेक्टिव चैप्टर वाइज प्लान देना चाहिए और वो चैप्टर वाइज प्लान मैं आपको दूंगी। तो हम लोग 7 डेज क्रैश कोर्स में क्या डिस्कस करने वाले हैं, हम लोग 2021 और 22 के मोस्ट रिपीटेड कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि होता क्या है कि चलो जून में एक क्वेश्चन आ चुका है, आप लोग उसको सॉल्व भी कर चुके हो, बट उसके बिहाइंड हम कॉन्सेप्ट भी समझेंगे, क्योंकि सेम कॉन्सेप्ट पे फिर से क्वेश्चन आएगा, तो जो भी क्वेश्चन आ जाएगा ना वो आप सारे क्वेश्चन करने आना चाहिए आपको, ठीक है। तो उससे टैग्ड, उससे मैप्ड जो भी कॉन्सेप्ट है हम वो भी पढ़ेंगे और मेक श्योर करेंगे कि हम जुलाई अटेम्प्ट का वो क्वेश्चन ज़रूर कर लें, ठीक है। और साथ ही साथ हम लोग देखेंगे कि हमारे कॉन्सेप्ट्स तो कई बार क्लियर हो जाते हैं, बट क्वेश्चन को जल्दी कैसे करना है, तो शॉर्ट ट्रिक्स की हेल्प से, और एग्जाम में पेपर को देना, अटेम्प्ट कैसे करना है, वो भी हम इस क्रैश कोर्स में सीखेंगे, ठीक है। तो जुलाई अटेम्प्ट के लिए ये क्रैश कोर्स है 7 दिन का, और यहाँ पे शेड्यूल है वेक्टर एंड 3D ज्योमेट्री का हम सबसे पहले देखेंगे। तो हम पिक करेंगे 10 से 12 शॉर्ट कॉन्सेप्ट्स और उनके ऊपर जो 2022 में स्पेशली और 21 में जो सवाल आए हैं वो देखेंगे। साथ ही साथ मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट, तो ये दोनों चैप्टर जो है ना वो आपके काफ़ी बड़े जो मार्क्स है ना पहले 2 दिन में वो आप कैच कर लोगे, राइट। डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ेंगे, तो डिफरेंशियल कैलकुलस में आपको भी पता है कि एरिया एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स जो है वो हाई वेटेड चैप्टर है, तो यहाँ पे डिफरेंशियल कैलकुलस में हम उस पर फोकस करेंगे। एंड और भी जहाँ से मैक्सिमम हम लोग देखते हैं कि मैक्सिमम मोस्ट रिपीटेड कॉन्सेप्ट एंड क्वेश्चन आते हैं वो देखेंगे। सिमिलरली इंटीग्रल कैलकुलस के लिए, और साथ ही साथ शॉर्ट ट्रिक्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जिसमें स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, आपको भी पता है इससे डिस्ट्रीब्यूटेड क्वेश्चंस आते हैं, तो इसमें भी सेम देखेंगे। एंड डे 6 पे अलजेब्रा है। आई नो आप बोलोगे मैम 7 डेज क्रैश कोर्स लिखा है लेकिन आपने सिर्फ डे 6 तक का ही दिया है, तो इसके बाद डे 7 जो है वो सरप्राइज है। तो डे 7 पे क्या करना है वो अभी मैंने सोचा नहीं है, बट कुछ बहुत अमेजिंग और बहुत हेल्पफुल लेके आने वाली हूँ। और डे 7 का जो रिकमेंडेशन है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो, आई लुक इन टू इट। अगर मुझे आपका आइडिया बहुत पसंद आ गया तो हम डे 7 को वही कर लेंगे, राइट। तो दैट्स दी प्लान। और अब बात आती है कि शुरू कब से हो रहा है मैम, तो शुरू हो रहा है ये कल से, दैट इज़ मंडे से। तो मंडे से ये स्टार्ट हो रहा है 8 PM, इसका फर्स्ट लेक्चर, फर्स्ट डे 1 है। तो आई विल सी यू एट 8 PM शार्प कल, ओके। तो अगर किसी ने टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो किस बात की देर कर रहे हो, फटाफट से सब्सक्राइब भी कर लो चैनल को। और 8 बजे का जो स्लॉट है कल का वो आप आज फटाफट से बुक कर लो। तो आई विल सी यू सुपर सून।